तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांस डीएचसीपी, जिसमें हम करेंगे कि जो मेरा सर्वर है वो एक और दूसरे नेटवर्क पे, दूसरे सबनेट पे है, और जो मेरा क्लाइंट है वो किसी दूसरे सबनेट में है। तो इस टाइम जो टोपोलॉजी हमारे पास R1 है, R2 है और R3 है। R1 और R2 के दरमियान जो नेटवर्क चल रहा है वो 1.0.0.0 है, और R2 के और R3 के दरमियान जो नेटवर्क चल रहा है वो है 200.100.50.0। लेकिन R2 के जो फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर आईपी साइन है, फास्ट इथरनेट 0/1 जो R3 के उसके ऊपर आईपी साइन नहीं है। और R1 के फास्ट इथरनेट 0/0 और R2 के फास्ट या 0/0 पर आईपी असाइन है। तो अब हमने इनको ऐड करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे R1 के ऊपर एक पूल क्रिएट करेंगे CCNP के नाम से, फिर नेट आईडी प्रोवाइड करेंगे उसे, फिर डिफॉल्ट राउटर प्रोवाइड करेंगे, और फिर एक्सक्लूड आईपी टेस्ट करेंगे 200.100.50.1 को। और इसमें आप देखें, अगर हम कहें कि यहाँ तक हमारा उसे आईपी मिल जाएगा R3 को, तो बिल्कुल गलत नहीं आईपी मिलेगा, क्योंकि R3 मेरा किसी और सबनेट पे चलता है और R1 मेरा किसी दूसरे सबनेट में चल रहा है। तो इसको आईपी करवाने के लिए R2 पे मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। R2 का फिर काम करेगा, उस कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये हेल्पर का काम करेगा कि ये R1 के पूल में से आईपी उठाकर R3 तक पहुंचाएगा। तो मेरा R1 क्या हो गया, DHCP सर्वर हो गया। R2 मेरा DHCP हेल्पर होगा, और R3 जोन सा मेरा क्या होगा, DHCP क्लाइंट होगा। तो आज की लैब हमारी इस तरह से है कुछ। तो इसको अब देखते हैं वो बुक में क्या समझाता है। तो बुक में वो क्या समझाएगा। अ, अच्छा, एक चीज आपको समझा दूं, R1 से R2 तक ब्रॉडकास्ट होगा मैसेज, और जी। R2 से R3 के दरमियान यूनिकास्ट बशीर होगा। भाई, जी जी। ये पूछिए। कि अगर आर वन में क्या कहते हैं, हम इसका नेटवर्क चला देंगे ये पूल में 200 क्या कहते हैं, 100.50 या 0, जी जी। तो जब अगर R1 के साथ कोई डायरेक्टली नया कोई राउटर वगैरह अटैच होगा, जी तो जी। वो फिर कौन सा DHCP से फिर उठाएगा, फिर यही नेटवर्क उठाएगा या वन वाला उठाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो मैं देखो, मैं बताता हूँ आपको इससे आपका सवाल का। अब क्या कह रहे हैं कि जी अगर कोई R1 के साथ एक कोई नया राउटर अटैच हो जाता है, तो वो फिर कौन सा आईपी उठाएगा। जी। तो जी पहली चीज, जी। मुझे इस साइड पे नेटवर्क देना पड़ेगा, अपनी साइड पे R1 की साइड पे कोई भी जो भी मुझे देना पड़ेगा। ठीक है। मैंने कहा 200 समझेगा, मैंने यहाँ पर एक नेटवर्क ले लेता हूँ 3.1.1.1 दे दिया। इसके बाद अब जो हम्म। मेरा नया राउटर अटैच हुआ उसे आईपी चाहिए, मैं कहता हूँ ये भी DHCP से आईपी उठाए। अब मैं यहाँ पर मेरे ठीक पास है। दो तरीके हैं इसको DHCP से आईपी उठवाने के। पहली चीज, अगर मैं इधर ही कमांड दे दूंगा आईपी एड्रेस DHCP, तो ये आईपी नहीं उठाएगा, क्योंकि जो एक नेटवर्क पे आईपी मिल चुका है वो दोबारा दूसरे, जो एक लिंक पे नेटवर्क मिल चुका है वो दोबारा दूसरे लिंक पर नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर एक नया पूल बनाऊंगा, एक और पूल बनाऊंगा जिसका नाम मैं कुछ भी रख दूंगा, समझे कि नया बस ठीक हो गया। इट इट मीन्स कि हमारे जो R1 जो हमारा सर्वर है, इस पे 3 पूल चलेंगे। एक 1.0.0 वाला चलेगा, नहीं नहीं, एक वन डॉट 200 जीरो वाला डॉट चलेगा जीरो और वाला एक पूल नहीं चलेगा। 1.00 वन डॉट वाला जीरो चलेगा। डॉट 3। जो 1.0.0 ये मैंने स्टेटिक दे दिया, ये पूल नहीं चलेगा। ये मैंने ये हम स्टेटिक साइन स्टैटिकली किया हुआ है। करेंगे। हाँ जी, ये मैं टिपिकली स्टेटिक तरीके से मैंने 1.1.1 फास्ट इधर 0/0 पे साइन किया, और और R2 वाली साइड पे 1.1.1.2 साइन किया हुआ है। पूल सिर्फ इस टाइम R3 के लिए चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपके थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ करता चलूं कि आपने जो बात की कि नए राउटर को आईपी कैसे मिलेगा, तो मैंने 3.1.1.1 R1 वाली साइड पे दे दिया, लेकिन नए राउटर का भी आईपी नहीं मिला। मैं नया पूल बना भी दूंगा, उसको आईपी नहीं मिलेगा जब तक मैं डिफॉल्ट राउटर जोन सा है वो 3.1.1.1 ना दूं। इस चीज को जरा एक्सप्लेन कर दें। जी, देखिए मैंने एक बना दिया, एक मैंने एक नया राउटर लगा दिया, और राउटर की समझे कि एक साइड जो मेरी R1 वाली साइड पे आईपी मैंने दे दिया 3.1.1.1 दे दिया। अब जो आर दूसरे राउटर वाली साइड है उधर मैंने कोई आईपी नहीं दिया हुआ, वो DHCP से आईपी उठाएगा। तो मैं एक नया हम्म। पूल क्रिएट करूंगा। पूल क्रिएट करने के बाद मैं वहां हम्म। पर नेटवर्क डिफाइन करूंगा कि तुमने 3.0.0.0 में से आईपी उठाना।
नेट आईडी ठीक बताऊंगा। है। उसके बाद मैं ठीक है। आईपी एक्सक्लूड करूंगा 3.1.1.1 वाला, ताकि वो ये वाला ना उठाए, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने R1 पे इंटरफेस पे चला दिया जो कि नए राउटर के साथ अटैच्ड है। उसके बाद सही मैं हो गया। डिफॉल्ट राउटर दूंगा, उसे गेटवे भी तो बताना है ना हमने। तो हम्म। गेटवे में क्या दूंगा, 3.1.1.1। सही हो गया। और फिर जब नया राउटर आईपी मांगेगा R1 पर, तो R1 पे दो पूल चल रहे हैं, वो देखेगा वो किस गेटवे से आ रहा है, वो 3.1.1 से आ रहा है, तो वो 3.1 वाले गेटवे वाले पूल में से आईपी को उठाएगा। ठीक हो गया। अगर फिर वो जो 200 वाले पूल में से आएगा वो वो उसको 200 वाला, उठाएगा। हाँ जी, जो 200 वाले गेटवे में आ रहा है, देखे ना गेटवे मैंने 200 वाले में भी 1.1.1 दिया है। ठीक हो गया, बस हो गया, ठीक हो गया। जी। तो अब जो हमारी अब आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ आई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं इसको एक दफा दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ जरा टेक्निकल वे में। तो पहले मैं बुक खोलता हूँ, बुक में बताता हूँ वो बुक में इस चीज को क्या कहता है, क्योंकि हम अपनी बुक को साथ लेकर चल रहे हैं, हम बुक के साथ अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, CCNP जो हमारा चल रहा है, एडवांस राउटिंग। तो बुक में वो मुझे क्या कहता है कि देखिए वो कह रहा है, नोटिस दिस इज स्टेप वन, डिस्कवर मैसेज सेंट अ ब्रॉडकास्ट, द ब्रॉडकास्ट कैन क्रॉस अ राउटर बाउंड्रीज। वो कहता है हम एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो कि डीएस की भी डिस्कवर मैसेज होता था, ब्रॉडकास्ट होता था। वो कहता है कि अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलकर, मेरे पास दो राउटर है इस तरह से, मैं यहाँ पर ड्राइंग ड्रा करता हूँ। हाँ जी, वो कहता है इस तरह से एक मेरा सर्वर है और इस तरह से एक क्लाइंट है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये सर्वर का सेंड कर रहा है, डिस्कवर मैसेज सेंड कर रहा है इधर, और आगे में समझे कि एक और राउटर है। ये डिस्कवर जो मैसेज है ये आगे बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकता, जो जैसे कि हमारी अब सिचुएशन बनी हुई है। अगर इधर देखें तो सर्वर है मेरा R1, और दरमियान में R2 आ गया, और क्लाइंट मेरा R3 है। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज R2 तक आएगा, लेकिन R2 से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता, बुक में ये कह रहा है वो। जी ठीक। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास ठीक है, उसने कहा कि दी ब्रो देयरफॉर इफ अ क्लाइंट रिसाइड ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क, वो कहता है अगर क्लाइंट किसी और नेटवर्क में है देन द डीएचसीपी सर्वर, मतलब डीएचसीपी किसी और नेटवर्क में है और क्लाइंट किसी और नेटवर्क में है, जो कि अभी हमने किया, मान्य चल रहा है। तो वो कहता है यू नीड टू कॉन्फ़िगर द डिफ़ॉल्ट गेटवे ऑफ अ क्लाइंट एज अ डीएचसीपी रिले एजेंट टू फॉरवर्ड द ब्रॉडकास्ट पैकेज एज यूनिकास्ट पैकेट टू द सर्वर। वो कहता है तुम्हें क्लाइंट को दरमियान में जो, मिलकर वो कहता है तुम्हें दरमियान में एक राउटर लगाना पड़ेगा, जो कि तुम्हारा एज अ एक्ट करेगा रिले एजेंट। अब रिले एजेंट का दूसरा नाम क्या है, जो मैंने आपको बताया कि दरमियान का राउटर डीएचसीपी हेल्पर, कि दरमियान जी का राउटर क्या करेगा, हेल्पर का काम करेगा, और इस हेल्पर का दूसरा नाम क्या है, रिले एजेंट इसको कहा जाता है। ठीक है। ये रिले एजेंट क्या करेगा, उसका ब्रॉडकास्ट पैकेट सर्वर का रिसीव करेगा, और आगे फिर इसको क्लाइंट तक यूनिकास्ट करेगा। हम्म। और वो फिर आगे कहता है यू यूज द आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड, मीन ये वाली कमांड आप यूज करेंगे उस फीचर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, मीन राउटर को एज अ हेल्पर कॉन्फ़िगर करने के लिए, राउटर को एज अ रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करने के लिए। कौन से राउटर को, दरमियान के राउटर को। ठीक। समझे इस चीज की। और जी बहुत ही मजे की बात, ये देखें दोनों डिफरेंट नेटवर्क है, अगर मैं दरमियान वाले को मैं अगर कॉन्फ़िगर भी करता हूँ फिर भी वो आईपी नहीं उठाएगा, क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, और दो डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवाने के लिए मुझे या तो स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी या डायनामिक राउटिंग करनी पड़ेगी, अच्छा। क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क आ गए ना। जी मैं अगर रिले एजेंट कॉन्फ़िगर भी कर दूं फिर भी ये आईपी नहीं उठाएगा। तो यहाँ पर समझते हैं हमसे गलती होगी, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा, हमने सब कुछ ठीक किया, आपने सब कुछ ठीक किया, लेकिन आपने रिप नहीं चलाया, आपने यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं चलाया डायनामिक, आपने स्टैटिक राउटिंग नहीं की, जिस वजह से वो नहीं उठाया, क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क है, और जी तो जी डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोटोकॉल चाहिए। तो ठीक इसलिए है। हम इस डायग्राम में रिप को चलाएंगे। तो नीचे वो क्या कर रहा है, ये पिक्चर भी बना के ये देखिए उसने पिक्चर भी दिखा दी। तो देखिए क्लाइंट जो सा वो ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है सर्वर की तरफ, तो हम्म। ब्रॉडकास्ट मैसेज किधर पहुंचेगा, दरमियान एजेंट के पास, और एजेंट फिर आगे सर्वर को यूनिकास्ट सेंड करेगा, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है।
समझाई इस चीज की? अगर समझ आ गई है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई कोई मसला ही नहीं है। दोबारा से देखें। मैंने स्लाइडें चलाई हैं, स्लाइडों को देखें आप जरा। ये मैंने स्लाइडें बनाई हुई हैं इस चीज की, मैं आपको ये व्हाट्सएप में शेयर भी कर दूंगा आप सबके जी साथ। तो ठीक। आप इस स्लाइड को देखें। वो इस क्वेश्चन एंड टोपोलॉजी में वो कह रहा है इन दिस लैब यू कॉन्फ़िगर अ सिस्को राउटर R3। देखिए हमारे पास नीचे 3 राउटर लगे हैं, R1 R2 और R3। वो कहता है आप एक जी सिस्को के राउटर जिसका नाम है R3 उसको एक्ट करवाएंगे एज अ DHCP सर्वर। मीन के यू कॉन्फ़िगर अ सिस्को राउटर R3 टू एक्ट एज अ DHCP सर्वर फॉर सिस्को राउटर R1 ऑन सेपरेट सबनेट। वो कह रहा है आप DHCP सर्वर बनाएंगे किसके लिए? R1 के लिए, जो कि एक डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर है। और वो साथ कह रहा है यू आल्सो यूज द आईपी हेल्पर एड्रेस फीचर टू फॉरवर्ड DHCP रिक्वेस्ट फ्रॉम अ रिमोट सबनेट। और वो कहता है आप आईपी हेल्पर एड्रेस का फीचर यूज करेंगे ताकि आप DHCP सर्वर से जो सा आपका R1 है जो दूसरे सबनेट के ऊपर है, जो दूसरे नेटवर्क के ऊपर है, उसको आईपी मिल सके। और वो किधर चलेगा? दरमियान के नेटवर्क में, जो कि DHCP हेल्पर है हमारा। जी तो मैं आगे चलता हूँ, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस आ गई है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो वो पहले R1 क्या है? DHCP सर्वर है। सॉरी, R1 जो सा है वो मेरा क्लाइंट है। जी तो यहाँ पर वो इंटरफेस में जा रहा है, वहां जाने के बाद वो क्या लिख रहा है? आईपी एड्रेस DHCP के, तुमने आईपी एड्रेस DHCP से लेना है। और एग्जिट करके वो नेटवर्क राउटर चला रहा है, नेटवर्क के ऊपर रिप चला रहा है। जी उसके बाद वो R2 दरमियान का राउटर है, उसमें उसे सिंपल आईपी एड्रेस दी है और उसके ऊपर रिप चला दिया है। ठीक। और R3 मेरा सर्वर है, उसके ऊपर उसने आईपी एड्रेस दिया है और उसके ऊपर भी उसने रिप चला दिया है। सिंपल। ठीक है। अब आगे आ जाए तो R3 DHCP सर्वर है, तो उसने पहले आईपी DHCP एक्सक्लूड एड्रेस किया उसने। जी कौन सा? 1.1.1.1। 1 हाँ जी। 7 1 इनके अगर टोपोलॉजी में हम देखें तो ठीक है। तो देखें उसने एक्सक्लूड कर दिया 1 से लेकर 1.5 तक, और फिर इसको मैं DHCP कॉर्बिट पूल का नाम रखा है। और जी उसके बाद उसने नेटवर्क लिखा है 1.1.1.0। और उसके बाद उसने कर दिया 255 नेटवर्क डिफॉल्ट राउटर। फिर उसने अपना R3 ने अपना गेटवे दिया है 2.1.1.2। टोपोलॉजी में अगर देखें तो देखें 2.1.1.2 R3 का आईपी है, जी जी तो उसने वो गेटवे में दिया है। और फिर उसने उसके बाद सर्विस DHCP करके उसको इंस्टॉल कर दिया। और R2 के ऊपर सिर्फ उसने एक कमांड दी है, इंटरफेस गीगा इथरनेट 1 पे जाकर। वो कौन सा इंटरफेस है? जो क्लाइंट की तरफ है, उधर जाकर उसने क्या कमांड दी है? आईपी हेल्पर एड्रेस आएगा लिखा 2.1.1.2 कि तुम, मैं हेल्पर एड्रेस तो किधर से लेना तुमने? सर्वर से। आगे उसने सर्वर का आईपी लिख दिया है। अच्छा। बस इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन है और आपकी लैब कंप्लीट हो जाएगी। ये तक समझ आइए आपको? जी ये राउटर 2 पे रोटर टू रिप नहीं दरमियान के चलेगा रोटर में और ये रिप चलाया हुआ है, ये देखें रोटर 2 पे दरमियान, ये देखें ना यहाँ पे रिप चलाया है उसने। अच्छा रिप तो सब में चलेगा। ठीक है। नजर आया रिप चल हुँ, रहा है नीचे? जी, जी। तो ये अब उसने आईपी हेल्पर एड्रेस की कमांड दी है बस, और बस इतना सा काम है, आपका काम हो गया। समझ आइए? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आई कोई बात ही नहीं है, हम दोबारा से करके देखते हैं जरा। हम इस लैब को परफॉर्म करते हैं। जी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता ही देता हूँ। नासिर भाई ने बड़ी अच्छी चीज बात पकड़ी है, कि जिस ये बहुत से लोगों को कंफ्यूज करती है चीज, कि वो कहता है गेटवे का सबनेट मास्क गलत है। ये देखें, इधर उन्होंने गलती पकड़ी है कि नेटवर्क 1.1.0 मैंने लिखा है और आगे 255 255 255.0 लिख दिया है।
वो कह रहे हैं हालांकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 255.0.0.0 होना चाहिए था, जी। लेकिन मैंने क्लास सी का सबनेट मास्क लिख दिया। वो कह रहे हैं गलती आपने की है, यहाँ पर सबनेट मास्क गलत लिखा है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। अब मैं बताता हूँ ये क्यों ठीक है। देखिए, मैं इसलिए ये लिखा है, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क था वहां पर वन डॉट, मैं नेट जब पूल डिफाइन करा था 1.1.0, मैंने कहा जी 1.1.0 और आगे मैंने मास्क लिख दिया 255.255.255.0। इसका मतलब ये है कि मैं अगर अगर मैं लिखता हूँ ना टू इस तरह से, इसके आगे कि 255.0 अच्छा। डॉट जीरो डॉट जीरो इस तरह से लिखता हूँ, तो वो जब क्लाइंट को आईपी देगा ना, वो इस तरह से देगा 1.0.0.1 कर देगा। लेकिन मैं क्या दिलवाना चाहता हूँ, 1.1.1.2 दिलवाना चाहता हूँ, लेकिन वो क्या दे देगा, 1.0.0.1 दे देगा। लेकिन मैं ये वाला दिलवाना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, सबनेट मास्क दे दूंगा। 255 का मतलब है कि ये पूरा है, फुल है, इस टाइम इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगला भी मैं 255 कर दूंगा कि इसके अंदर भी कोई गुंजाइश नहीं है, और फिर उससे अगला भी मैं 255 कर दूंगा कि इसके अंदर भी कोई गुंजाइश नहीं है, और इसके आगे फिर जीरो कर दूंगा। इसका मतलब पहला 255 से मतलब है कि ये वाला, वो इस वन को नहीं छेड़ेगा, वन ही रहने देगा। उससे अगले से मतलब है ये वाला, वो इसको भी नहीं छेड़ेगा, इसको भी वो वन रहने देगा। उससे अगला फिर ये वाला, वो इसको भी नहीं छेड़ेगा, इसको भी वन रहने देगा। फिर आखिरी जीरो बचा, इसमें तो वो छेड़छाड़ कर सकता है, तो फिर वो यहाँ से उठाकर इसमें से देना शुरू कर देगा, और यहाँ भी मैंने जीरो लिखा हुआ है, तो इसलिए वो फिर 1.1.1.2 दे देगा, थ्री दे देगा। मीन के 1 से लेकर 255 तक लास्ट सबनेट में से कोई भी उठा के दे देगा, क्योंकि मैंने खाली ही आखिरी छोड़ा है। अच्छा। इसलिए मैंने यहाँ पर 255 255 255 जीरो लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लास सी का सबनेट मास्क है। इसका मतलब ये है कि मैंने पहले तीन जो मेरे ऑक्टेट हैं उनको मैंने फुल कर दिया उसके सामने, कि ताकि वो उसमें से आईपी ना उठाए, ताकि वो ये जो मैंने ऊपर आईपी लिखा है ये वाला आईपी साइन ना हो। अच्छा। और आखिरी को मैंने जीरो कर दिया इसलिए ताकि वो आखिरी में से आईपी उठाए, तो इसलिए मैंने ये ठीक। की है। तो हम अपनी लैब पे वापस आते हैं कि हम क्या करने लगे हैं आज। तो ये मैंने लैब बनाई हुई है आपके सामने। R1 इसमें मेरा पूल है, R2 मेरा हेल्पर है, और R3 मेरा क्लाइंट है जिसको आईपी चाहिए। तो यही वाली टोपोलॉजी जोन सा मैं GNS3 पे कॉन्फ़िगर करने लगा हूँ। तो मैं राउटर निकालता हूँ। R1 मेरा क्या था, सर्वर है। R2 मेरा क्या है, हेल्पर एड्रेस है जिसे रिले एजेंट भी कहा जाता है। और R3 मेरा क्लाइंट है। ये तीनों लगा लिया, अब मैं इनको आपस में कनेक्ट करता हूँ। R1 को पकड़ा, और इसको मैंने पकड़ के R1 से फास्ट इथरनेट 0/0 से फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद R2 को पकड़ा, फास्ट इथरनेट 0/1 से फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ कनेक्ट कर दिया। करने के बाद मैंने इसे पावर ऑन कर लिया, और ये पावर ऑन हो चुके हैं। उसके बाद मैं इनका CLI लेता हूँ। चलिए जी, R1 ऑन हो चुका है। मैं इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाता हूँ, वहां जाने के बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 में जाता हूँ। वहां जाकर आईपी एड्रेस में कर देता हूँ 1.1.1.1 और 255.0.0.0, और इसको मैं नो शिफ्ट कर देता हूँ। करने के बाद मैं एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद लिखता हूँ राउटर स्पेस रिप, इसके ऊपर रिप भी चला लेता हूँ, जी। और नेटवर्क लिखता हूँ 1.0.0.0। एंटर करता हूं तो मेरा R1 के ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आईपी दे दिया और प्रोटोकॉल चला दिया है। अब मैं आता हूँ ठीक। R2 पे। R2 पे आने के बाद मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे। मैं इनके ना नाम भी चेंज करता हूँ। ये मेरा सर्वर है R1,
तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाकर मैं लिखता हूँ होस्ट नेम DHCP सर्वर। ठीक है जी। जी। अब मैं आता हूँ R2 पे, ये मेरा क्या है, होस्ट नेम DHCP हेल्पर है ये। जी। और मैं इधर चलता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पर, वहां जाकर मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 1.1.1.2 और 255.0.0.0। उसके बाद मैं इसे नो शट कर देता हूँ। ठीक। उसके बाद मैं चलता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे, वहां जाने के बाद मैं आईपी एड्रेस देता हूँ 200.100.50.1 और 255.255.255.0 और उसके बाद नो शट, इसे भी नो शट कर देता हूँ और मैं एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद मैं राउटर रिप में जाता हूँ, वहां जाने के बाद मैं नेटवर्क लिखता हूँ, पहला 1.0.0.0 और दूसरा मैं नेटवर्क लिखता हूँ 200.100.50.0। तो मैंने दोनों नेटवर्क अपने एडवर्टाइज करवा लिए हैं हेल्पर के ऊपर भी, मैंने बेसिक मैंने आईपी एड्रेस दे रही है दोनों साइडों पर और मैंने रिप चला दिया, प्रोटोकॉल रन कर दिया, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी है मैंने इधर भी। जी, तो इधर तक आपने लिख लिया। ठीक। ऐसे। जी चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं R3 पे जो कि मेरा क्लाइंट है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलता हूँ, होस्ट जी। नेम क्या कर देता हूँ इधर मैं, इसको DHCP क्लाइंट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ राउटर रिप चलाता हूँ, राउटर रिप, क्योंकि इधर सिर्फ रिप चलेगा क्योंकि इसमें तो जी। आईपी तो इधर मैंने आईपी देना में। नहीं है, आईपी ये खुद ही आएगा। तो यहाँ पर नेटवर्क जी। 200.100.50.0 और यहाँ पर मेरा काम खत्म हो चुका है। अब मैं आता हूँ R1 पे और पूल क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाता हूँ, वहां जाने के मैं लिखता हूँ आईपी DHCP और उसके बाद लिखता हूँ एक्सक्लूड एड्रेस, एक्सक्लूड करूंगा मैं इसको 200.100.50.1 को। ये जब DHCP का पूल में बनाऊं उसमें ये वाला आईपी वो साइन ना करे क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी R2 के इंटरफेस को कर दिया हुआ है। अच्छा। उसके बाद मैं ठीक है। लिखता हूँ आईपी DHCP पूल, पूल का नाम लिखना है, तो पूल का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लूप बैक। जी। उसके बाद पूल का नाम लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेटवर्क 200.100.50.0 नेटवर्क है मेरा और ठीक है। आगे उसका मास्क 255.255.255.0 एंटर। उसके बाद मैं लिखता हूँ डिफॉल्ट राउटर जो कि गेटवे है, वो क्या लिखूंगा 1.1.1.1 जो कि सर्वर का आईपी है, अच्छा। एंटर। और मेरा पूल क्रिएट हो चुका है। एग्जिट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्विस DHCP, DHCP को रन कर देता हूँ। यहां तक समझ आई? जी, लिख लिया ये भी। अब मैं आता हूँ R2 पे। R2 ने क्या करना है, हेल्प करनी है उसे आईपी लेने में। तो इसके चलता हूँ मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे चलता हूँ जो कि क्लाइंट वाली साइड का इंटरफेस है। वहां पर जाने के बाद लिखता हूँ आईपी हेल्पर एड्रेस। लिखने के बाद आगे मैं लिखता हूँ 1.1.1.1 सर्वर का आईपी लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, कि तुम्हारा हेल्पर जोन सा है वो सर्वर है, जी। एंटर। और मैं अब आता हूँ R3 पे, तो मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ, तो देखिए अभी इसको आईपी नहीं मिला फास्ट इंटरनेट 0/1 को। जी। अब मैं चलता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, वहां जाने के बाद चलता हूँ इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/1 पे और वहां जाके लिखता हूँ आईपी एड्रेस DHCP, कि तुमने अपना आईपी एड्रेस DHCP से लेना है।
जी। और एंटर करके साथ ही मैं करता हूँ नो शट। अच्छा। और अब मैं वेट करता हूँ इसका अप होने का। अप हो गया, अब मैं वेट करता हूँ इसको आईपी मिलने का। जी। ये इसको आईपी मिल चुका है, देखिए मैसेज आ गया है। तो मैं कहता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर देखें उसे 50.2 आईपी मिल चुका है। किधर जी। से मिला है? डीएचसीपी से मिला है। जी। किसने दिलवाया? दिलवाया दरमियान वाले राउटर ने लगवाया, जो कि डीएचसीपी का रिले एजेंट है। जी। इस चीज की आप देखें, सर्वर किस पे चल रहा है? सबनेट पे। सर्वर 1.0.0.0 वाले नेटवर्क में चल रहा है। और आईपी देखें किधर मिला है? 200.100.50.0 के नेटवर्क में मिला है। तो ये हमने डिफरेंट सबनेट में से आईपी उठाकर असाइन कर दिया है। समझा इस चीज की? तो जी ये थी हमारी आज की लैब आईपी हेल्पर डेस्क की एडवांस डीएचसीपी की। तो जी।